Hello and welcome back to our channel Genius Study Center ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। गाइस आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा का स्ट्रक्चर कैसा है, ओवर लेयर ऑफ प्रोटीन कैसा है, मिडिल बायोमेट्रिकुलर लेयर ऑफ लिपिड्स। सबसे पहले तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेकंड हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा झिल्ली की संरचना। इसकी संरचना कैसी होती है, बाह्य प्रोटीन स्तर, मध्यवर्ती लिपिड स्तर, आंतरिक प्रोटीन स्तर, इनर लेयर ऑफ प्रोटीन, और इसका रासायनिक संगठन कैसा है। इन्हीं सब टॉपिक को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और केयरफुली पढ़ेंगे। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। फर्स्टली नंबर आता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स, प्लाज्मा ऑर्गन्स मेम्ब्रेन। इसका इमेज तो आपको दिख ही गया होगा स्क्रीन पे। और आप लोग एक काम करें, अपनी अपनी नोटबुक निकाल के उसको नोट डाउन करते रहें ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ये हेडिंग डालेंगे आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। आप लोग पॉइंटली लिखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इट एक्ट्स एज अ सेलेक्टिव फिल्टर and control the entrance and exit of molecules and ion, and thus help in maintaining difference in ionic concentration in cytoplasm and surrounding. I mean to say that plasma membrane या प्लाज्मा झिल्ली कोशिका द्रव्य का बाह्य सीमांत है। यह कोशिका को बाह्य पर्यावरण से अलग करती है। कहने का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो प्लाज्मा झिल्ली कोशिका और कोशिका द्रव्य का बाह्य सीमांत है और यह कोशिका को बाह्य पर्यावरण से अलग करती है। क्लियर। अब आगे देखते हैं। यह कोशिका में प्रवेश करने वाले व उससे बाहर आने वाले अणुओं व आयनों पर नियंत्रण रख कोशिका द्रव्य व बाह्य पर्यावरण के बीच आयनिक सांद्रता को बनाए रखती है। दैट इज़ द कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। गाइज आज मेरा थोड़ा गले में खराश भी है, लेकिन मैं क्लास प्रॉपरली ले रहा हूँ। आप लोग भी कॉपरेट करके अपना पढ़ाई करें। दूसरा हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अबाउट 75 from 200 215 thick on observation of under electron microscope, 3 different layer and screen in the plasma membrane. These are, जो प्लाज्मा झिल्ली की संरचना है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्लाज्मा कला की सघनता लगभग 75 से 215 तक होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर द्रव्य कला में निम्न प्रकार का स्तर दिखाई देता है। आई मीन टू से दैट स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या होता है, इसकी सघनता लगभग 75 से 215 तक होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर द्रव्य कला में होता है। तो द्रव्य कला में कौन से स्तर पर दिखाई देता है? नंबर 1 आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन। आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन में हम लोग देखेंगे इट्स मेजर अबाउट 20 from 25 एंगस्ट्रॉम इन थिकनेस। इट इज़ ऑफन covered with a carbohydrate chain, गाइकोक्लेसिस से ढकी होती है। मतलब कि ये जो बाह्य प्रोटीन स्तर होता है, इसका आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन होता है, ये 20 से 25 तक मोटी होती है और ये प्रायः कार्बोहाइड्रेट श्रृंखलाओं या गाइकोक्लेसिस से ढकी होती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन किस तरह से होती है, जो सूक्ष्मदर्शी से सहायता से देखने पर जो इसके इलेक्ट्रॉन द्रव्य कला में होते हैं वो बाह्य प्रोटीन का स्तर किस तरह से दिखाते हैं, वो 20 से 25 तक मोटी होती है और ये प्राय कार्बोहाइड्रेट श्रृंखलाओं एवं गाइकोक्लेसिस से ढकी होती है। और जब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से, तो इसमें 3 प्रकार का स्तर दिखता है। नंबर 1 आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन, और जो मिडिल बायोमोलेक्यूलर लेयर ऑफ लिपिड्स, इट मीन मध्यवर्ती स्तर। इट इज़ अबाउट 30 from 35 in thickness. It can be divided into an outer and inner layer. The tails of lipid layer face
ईच अदर। मध्यवर्ती लिपिड स्तर में क्या होता है, ये 30 से 35 तक मोटी होती है और ये फोस्फोलिपिड की 2 परतों से बना होता है। इनकी पूंछें एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, पूंछें होती हैं वो एक दूसरे के आमने सामने व्यवस्थित रूप से होती हैं। तो गाइज़ ये था हमारा मध्यवर्ती लिपिड स्तर। और तीसरा है इनर लेयर ऑफ प्रोटीन। तो इनर लेयर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, आंतरिक प्रोटीन स्तर जो होता है वो इट इज़ अबाउट 20 से 25 इन थिकनेस। इट डज नॉट कंटेन एनी कार्बोहाइड्रेट। जो आंतरिक प्रोटीन स्तर होता है इनर लेयर ऑफ प्रोटीन, ये 20 से 25 तक मोटी होती है और इसमें कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला नहीं होती है। दैट इज़ द क्लियर, इसमें कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला नहीं होती है, इसको नोट डाउन कर लेना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ बिमोकुलर लेयर ऑफ लिपिड्स sandwiched between two molecular protein layers. Such a membrane has been described as unit membrane by Robertson. He found that a variety of cell structures like endoplasmic reticulum, Golgi complex, nuclear membrane, mitochondria, plastids and lysosomes सराउंडेड विद यूनिट मेम्ब्रेन। इनर लेयर प्रोटीन में क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली के बाह्य व भीतरी स्तर प्रोटीन अणुओं के तथा मध्य स्तर फास्फोलिपिड अणुओं के 2 स्तरों से बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली का त्रिस्तरीय संरचना सर्वप्रथम डेनियली योम डाशन ने 1935 में प्रस्तुत की थी तथा हार्वे योम डेनियली ने इसका प्रकल्पित मॉडल किया। रॉबर्टसन ने इस प्रकार की संरचना वाली झिल्लियों को यूनिट मेम्ब्रेन कहा। यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। नेक्स्टली हम देखते हैं केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, रासायनिक संगठन इसको हिंदी में कहते हैं। केमिकल कंपोजिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड प्रोटीन्स एंड अ लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट द रिलेटिव्स। जो रासायनिक संगठन होता है केमिकल कंपोजिशन, वो प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से लिपिड्स एवं प्रोटीन्स तथा कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की क्या होता है, बनी होती है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में लिपिड तथा प्रोटीन की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि तंत्रिका ऊतकों की मज्जा कला में 90% लिपिड व 10% प्रोटीन होता है, जबकि मनुष्य की लाल रक्त कणों का द्रव्य कला में 60% प्रोटीन व 40% लिपिड होता है। तो अब लिपिड क्या है, लिपिड को समझने के लिए हम एक बार देखेंगे। लिपिड प्लाज्मा झिल्ली में 20 से 40% तक लिपिड होते हैं और फास्फोलिपिड प्लाज्मा झिल्ली में मिलने वाले जो होते हैं उसी में होते हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह, यही सब ग्लाइकोलिपिड्स, यही सब होते हैं इसमें। बाकी का सेशन हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप गाइज यू ऑल आर अंडरस्टैंड with our argument and lecture. This season is closed for me. Don't forget to subscribe our channel Genius Study Center online education platform. Thanks a lot. Thank you all of you.